पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 भूगोल अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। 1. पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं तथा उन गतियों में पृथ्वी क्या कार्य करती है? उत्तर: पृथ्वी की दो मुख्य गतियां होती हैं। घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। परिक्रमण, रेवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इस गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं और एक वर्ष पूरा होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 2. घूर्णन से क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर: घूर्णन पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया है। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है जिसे अक्ष कहते हैं। यह अक्ष पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है जैसे एक लट्टू घूमता है। इस घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। 3. कोरियोलिस प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर: कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है। इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और महासागरीय धाराएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह प्रभाव मौसम के पैटर्न जैसे चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस प्रभाव शून्य होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यह बढ़ता जाता है। 4. पृथ्वी के परिक्रमण से क्या समझते हैं? उत्तर: पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की यह कक्षा अंडाकार दीर्घवृत्ताकार होती है। पृथ्वी लगभग 365 दिन और 6 घंटों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है जिसे एक वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं क्योंकि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति वर्ष भर बदलती रहती है। 5. पृथ्वी के कक्ष तल से क्या समझते हैं? उत्तर: पृथ्वी का कक्ष तल वह समतल सतह है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह एक काल्पनिक समतल है जो पृथ्वी की कक्षा को दर्शाता है। पृथ्वी का अक्ष इस कक्ष तल पर 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं क्योंकि वर्ष के अलग अलग समयों में सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग कोणों से पड़ती हैं। 6. अधिवर्ष से क्या समझते हैं? उत्तर: अधिवर्ष लीप वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे वर्ष आता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं जबकि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अधिवर्ष में फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन 29 दिन जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पृथ्वी के परिक्रमण की अवधि लगभग 365.25 दिन और हमारे कैलेंडर वर्ष के बीच तालमेल बना रहे। हर 4 साल में बचा हुआ एक चौथाई दिन मिलकर एक पूरा दिन बन जाता है जिसे फरवरी में जोड़ा जाता है। 7. ग्रीष्म संक्रांति की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर: ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है जिसके कारण कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीतकालीन संक्रांति होती है जहां दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। 8. कर्क संक्रांति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर: कर्क संक्रांति 21 जून को होती है और यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य सीधे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश के ऊपर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुका हुआ होता है जिसके परिणाम स्वरूप इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आर्कटिक वृत्त में 24 घंटे तक सूर्य दिखाई देता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीतकालीन संक्रांति होती है और वहां सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। कारण बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. कारण बताइए। 1. ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु तिरछी क्यों गिरती है? उत्तर: ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु पृथ्वी के घूर्णन के कारण थोड़ी तिरछी गिरती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह पूर्व की ओर थोड़ी विस्थापित हो जाती है। इसे कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। 2. ध्रुवों की तरफ पृथ्वी की घूर्णन गति कम क्यों होती जाती है? उत्तर:
पृथ्वी एक गोले के समान है और उसकी परिधि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, परिधि कम होती जाती है। एक घूर्णन पूरा करने के लिए पृथ्वी के सभी बिंदुओं को समान समय लगभग 24 घंटे लगता है। इसलिए कम परिधि होने के कारण ध्रुवों की तरफ घूर्णन गति कम होती जाती है। 3. प्रति चौथे वर्ष में एक नया दिन क्यों जोड़ दिया जाता है? उत्तर: पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। हमारे सामान्य कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। यह अतिरिक्त 0.25 दिन हर 4 साल में मिलकर एक पूरा दिन 0.25 × 4 = 1 बन जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, जिसे लीप वर्ष लीप ईयर कहते हैं। ऐसा ऋतुओं के चक्र को कैलेंडर के साथ सिंक्रनाइज रखने के लिए किया जाता है। 4, 2, 1 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर सर्वत्र दिन रात समान होते हैं। उत्तर: 21 मार्च वसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर शरद विषुव ऑटमनल इक्विनॉक्स को पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात समान होते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी की अक्ष एक्सिस न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही उससे दूर। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को समान मात्रा में प्रकाश मिलता है। 2. अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. उपसौर और अपसौर की तुलना कीजिए। उत्तर: विशेषता: उपसौर। पेरिहीलियन: अपसौर। अफीलियन: पृथ्वी की स्थिति पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। दूरी: लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर, लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर। समय: लगभग 3 जनवरी, लगभग 4 जुलाई। प्रभाव: उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 2. पृथ्वी की दैनिक गति एवं वार्षिक गति की तुलना कीजिए। उत्तर: विशेषता: पृथ्वी की दैनिक गति डेली मोशन रोटेशन, पृथ्वी की वार्षिक गति एनुअल मोशन रेवोल्यूशन। गति का प्रकार: घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर घूमना। मार्ग: काल्पनिक अक्ष, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। दिशा: पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अवधि: लगभग 24 घंटे, लगभग 365.25 दिन। कारण: पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। प्रभाव: दिन और रात का होना, ऋतु परिवर्तन और वर्ष का बनना। H वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न। 1. दैनिक गति के प्रभावों का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर: पृथ्वी की दैनिक गति, जिसे घूर्णन भी कहते हैं, के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। दिन और रात का बनना: पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। पवनों और महासागरीय धाराओं की दिशा में विक्षेपण कोरियोलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें और महासागरीय धाराएं अपनी सीधी दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ज्वार भाटा: पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर में नियमित रूप से उतार चढ़ाव आता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन भी इसकी आवृत्ति और ऊंचाई को प्रभावित करता है। सूर्य, चंद्रमा और तारों का पूर्वी क्षितिज से उदय और पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होना: पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे पूर्व से उग रहे हैं और पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। यहाँ एक चित्र बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप एक पृथ्वी का चित्र दिखा सकते हैं जो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसमें एक तरफ प्रकाश दिन और दूसरी तरफ अंधेरा रात दिखाया गया हो। कोरियोलिस प्रभाव के लिए आप तीर के निशान दिखा सकते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रहे हैं। 2. उपसौर और अपसौर सूर्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर: उपसौर पेरिहीलियन: उपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी अपनी वार्षिक कक्षा में सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ये स्थिति लगभग 3 जनवरी को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है। यद्यपि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका कारण पृथ्वी की अक्ष का झुकाव है। अपसौर अफीलियन: अपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी अपनी वार्षिक कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है। ये स्थिति लगभग 4 जुलाई को होती है।
इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहाँ भी ऋतुओं का निर्धारण पृथ्वी की अक्ष के झुकाव से होता है, न कि सूर्य से दूरी से। 3. सूर्य की वार्षिक आभासी गति का वर्णन कीजिए। उत्तर: पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण सूर्य की स्थिति आकाश में वर्ष भर बदलती हुई प्रतीत होती है। इसे सूर्य की वार्षिक आभासी गति कहते हैं। उत्तरायण: 21 मार्च के बाद से सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवधि को उत्तरायण कहते हैं। दक्षिणायन: 23 सितंबर के बाद से सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है। इस अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। विषुव: इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इन तिथियों पर पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात की अवधि समान होती है। इन्हें क्रमशः वसंत विषुव और शरद विषुव कहा जाता है। 4. विभिन्न स्थानों पर रात दिन की लंबाई की 4 महत्वपूर्ण तिथियों का वर्णन कीजिए। उत्तर: विभिन्न स्थानों पर रात दिन की लंबाई पृथ्वी की वार्षिक गति और अक्षीय झुकाव के कारण बदलती रहती है। 4 महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। 21 मार्च वसंत विषुव: इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि समान लगभग 12 घंटे होती है। 21 जून ग्रीष्मायनांत समर सोल्स्टिस: इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और ध्रुवों के पास 24 घंटे तक दिन हो सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। 23 सितंबर शरद विषुव: इस दिन सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि समान लगभग 12 घंटे होती है। 22 दिसंबर शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस: इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। मकर रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और ध्रुवों के पास 24 घंटे तक दिन हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। 5. ऋतु परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति, परिक्रमण: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव: पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, या दूसरे शब्दों में यह अपने कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह झुकाव वर्ष भर सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के विभिन्न भागों की स्थिति को बदलता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन: पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और कभी दक्षिणी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सूर्य की किरणों का तिरछा या सीधा पड़ना: पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें वर्ष के विभिन्न समयों में पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर सीधी या तिरछी पड़ती हैं। सीधी किरणें अधिक गर्मी प्रदान करती हैं, जबकि तिरछी किरणें कम गर्मी प्रदान करती हैं। यह तापमान में अंतर ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है।